रेडी? हेलो दोस्तों, मैं अनुल सर। आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 इसमें कहा गया है, 1 नंबर में इस प्रश्न में कहा गया है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ किताब से, आप लोग भी किताब खोल करके बैठ जाएं और 2.1 को निकाल के देखें कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि जो मैं संख्या लिखने जा रहा हूं, क्या वो संख्या वर्ग संख्या है, देख करके ही बता सकते हैं अगर नियम मालूम हो जाए तो। जैसे मैं वर्ग संख्या लिख के रखा हूं 1 से लेकर 100 तक, ज्यादा नहीं लिखा हूं। इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1, 4, 9 और 16, 25, 36, 49 और 64, 81, 100। जिस संख्या के अंत में कहीं ये नहीं लिखा है, अंत में 2, 3, 7, 8, कहीं भी अंत में इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं लिखा है दोस्तों। तो जहां भी देखें 2, 3 अंत में, आखिर में, संख्या के आखिर में जहां भी कहीं देखें 2, 3, 7, 8 रहे तो शुरू से ही उसको नकार देना है, नहीं लिख देना है। ये वर्ग संख्या नहीं है। मान लिया जाए ए नंबर में दिया हुआ है 23, 46, 7। ये इसमें पूछा गया क्या ये वर्ग संख्या है, क्या ये वर्ग संख्या है? तो इसे साफ पता चलता है कि इकाई अंक में दोस्तों 7 है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जिस संख्या के अंत में अगर 7 रहे, 2 रहे, 3 रहे, अगर पूछा जाए क्या ये संख्या वर्ग संख्या है, तो सिर्फ नहीं लिख देना है, वर्ग संख्या नहीं है। फिर और आगे बढ़ के देखें कि अगर ए नंबर का नहीं हो गया, अगर विषम शून्य रहे, फिर विषम शून्य रहे तो वर्ग संख्या नहीं होगा दोस्तों। अगर विषम शून्य जहां भी कहीं आखिर में देखे, अंत में देखे, तो उसको लिख देना है कि ये वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये विषम शून्य है। अगर अंत में अगर सम शून्य रहे, अगर किसी संख्या के अंत में सम शून्य रहे तो उसको वर्ग संख्या नहीं कहना है, जब तक कि उससे पहले वाले कोई संख्या, कोई अंक तो पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते,
सकते जब तक कि उसके आगे कोई वर्ग संख्या ना हो, उसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कोई संख्या शून्य है, दो शून्य सम शून्य है और उससे पहले 3 है, यानी कि 300 का इसको पूछा जाए क्या ये वर्ग संख्या है, तो लिख देना है नहीं है, क्योंकि सम शून्य है मगर उससे पहले अंक जो है संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। जैसे इससे पहले संख्या 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा वरना नहीं होगा। ये दोस्तों याद रखें, सम शून्य रहते हुए भी वर्ग संख्या नहीं होगा, और विषम शून्य अगर रहे तो पहले भी उसको नहीं लिख देना है दोस्तों, उससे आगे नहीं जाना है। अगर अंत में विषम शून्य रहे तो पहले ही बोल देना है, लिख देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर सम शून्य रहे तो देखना है उससे पहले वाली संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर है तो सिर्फ देखते ही लिख देना है कि वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है बी नंबर में है इसका 12433, बी नंबर में है 12433, तो ये देखते ही लिख देना है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 3 है। जो मैंने इसमें लिख दिए हैं कि जिस संख्या के अंत में 3 रहे, 2 रहे, 7 रहे, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसलिए इसमें अंत में 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो यही इसका आंसर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या देखते ही लिख देना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आते हैं सी नंबर पे। अब सी नंबर पे सी नंबर में इसमें कहा गया है कि 400, क्या 400 एक पूर्ण वर्ग है? क्या 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? लिख देना है हाँ, जिसे मैंने इसको उदाहरण से बता चुका हूं। लिख देना है हाँ, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि जिस संख्या के अंत में अगर सम शून्य रहे और उससे पहले अगर कोई वर्ग संख्या रहे तो हाँ लिख देना है पूर्ण वर्ग, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यही दोस्तों याद रखें, क्योंकि जिस संख्या के अंत में सम शून्य है, विषम शून्य रहे तो देखते ही लिख देना है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर सम शून्य रहे अंत में आखिर में तो उससे पहले देखना है कि वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो अब आगे बढ़ता हूं। अब डी नंबर में, इसमें डी नंबर में कहा गया है
कि 1400 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो दोस्तों यहां देखें, सम संख्या, सम शून्य संख्या है, सम है, मगर उससे पहले मैं देख रहा हूं कि 14 जो है, ये 14 इसमें वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं में लिखता हूं। वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यहां कोई वर्ग संख्या होता तो हां लिखते, इधर ठीक है, सम शून्य है, मगर उससे पहले वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह कोशिश करें और आगे भी बढ़ें। जैसे ई नंबर पे है, ई नंबर पे है 16,000। क्या दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो साफ पता चलता है कि यहां अंत में, आखिर में विषम शून्य है। तो मैंने बता चुका हूं कि अगर अंत में विषम शून्य रहे तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं में लिख देना है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं में लिख देना है, क्योंकि वर्ग संख्या है, 16 वर्ग संख्या है, मगर ये विषम शून्य है, इसलिए मैं इसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानता हूं। ये दोस्तों याद रखें, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए जी नंबर, एफ नंबर पे। एफ नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दें। एफ नंबर 8100, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 8100 पूछ रहा है क्या ये एक वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है? तो मैं सीधे लिखता हूं हाँ, क्योंकि दोनों चीज मुझे मिल रहा है। आखिर में सम शून्य है और उससे पहले वर्ग संख्या है, जो कि 81 मेरा यहां है। 81 एक वर्ग संख्या है और यहां भी मुझे मिल रहा है सम शून्य, तो मैं इसलिए यहां लिखा, इसलिए मैंने यहां लिखा कि दोनों तरफ मुझे सही सही मिल रहा है, सम शून्य और उससे पहले वर्ग संख्या। सम शून्य रहते हुए भी अगर यहां वर्ग संख्या ना हो तो लिख देना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैं अब जी नंबर पे आता हूं। जी नंबर पे 7, 9, 28 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7928 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस संख्या के अंत में पहले मैंने लिख चुका हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस संख्या के अंत में अगर 8 रहे तो यहां 8 तो है अंत में, इकाई अंक में 8 है, इकाई अंक में 8 है, इसलिए 8 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं होगा। 7928 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह
सीखते जाए, समझते जाए, धीरे 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 जितने भी कमजोर हैं, बच्चे हो चाहे जो भी हो, सीख जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि धीरे धीरे देखो, पढ़ो, सीख जाओगे। जैसे एच नंबर पे लिखा हुआ है 50, फिर 50, फिर 50, देखते ही पता चल जाता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अंत में इकाई अंक में विषम शून्य है। इकाई अंक में विषम शून्य है, इसलिए यह संख्या जो है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आज मैं इतना ही लेके आया हूं दोस्तों। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद। जय झारखंड।